हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। हम ये 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। बहुत ही गुह्यतम ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया है, राइट। और आज का हमारा श्लोक है 9.26, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयश्यति तत अहं भक्ति उपरहितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयश्यति तत अहं भक्ति उपरहितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान कहते हैं जो भी भक्त मुझे पत्र यानी पत्ता, राइट, झाड़ का पत्ता, पुष्पम, पुष्पम का मतलब होता है फूल, फलम, फलम का मतलब होता है फ्रूट, कोई भी एक फल, तोयम मतलब पानी, यो में भक्त्या प्रयश्यति जो भी भक्त मुझे दे देता है, तत् अहम भक्ति उपरीतम प्रेम से मुझे ये देता है तो मैं अश्नामी प्रयत आत्मनः, अश्नामी का अर्थ होता है मैं खा लेता हूँ, मतलब मैं स्वीकार कर लेता हूँ। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि को भक्ति पूर्वक मुझे अर्पण करता है, उस मेरे में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ। तो अभी कोई कहेगा ठीक है, पत्र खा लिया, तुलसी का पत्र खा लिया, फल खा लिया, तो ये पी लिया, ये पुष्पम खाए ये समझा नहीं मुझे। तो ऐसा होता है ना, आपने छोटे बालक को देखा होगा कि उसे जो भी चीज हाथ में लगती है वो मुंह में डाल देता है। उसी प्रकार से भगवान जो है ही इज द मोस्ट इनोसेंट, जो भी आप देंगे मुंह में डाल देंगे, राइट। तो वो देखेंगे नहीं क्या दिया है। परंतु एक कंडीशन भगवान ने यहाँ पे लगाई कि भक्त होना चाहिए, राइट। यदि आप भक्त है और भक्ति पूर्वक भगवान को कुछ दे रहे तो भगवान उसे खा लेंगे। वो तो देखेंगे भी नहीं कि आप अर्पण कर रहे हैं कि नहीं, आप अर्पण करने के पहले ही आपके हाथ से फूल निकाल देंगे। ऐसे बहुत सारी कथाएं हमने देखी है पास्ट में कि किस प्रकार से भगवान के भक्त भगवान को कुछ देने जा ही रहे थे परंतु भगवान ने उसके पहले ही उनके हाथों से छीन लिया, राइट। इस श्लोक को हमने नाम दिया है सेल्फलेस डिवोशन ऑलवेज प्लीजेस कृष्णा मोर देन अ सेल्फिश डोनेशन। तो यहाँ पे सेल्फलेसनेस यानी भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी की इच्छा है, यदि कोई भगवान को दे रहा है परंतु मन में कुछ अलग ही भाव है उसके, तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको, राइट। तो यदि किसी बालक को अपनी माता को खुश करना है तो क्या करना होगा, बस उसके गोद में जाके बैठ जाओ, माता खुश हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि भगवान को खुश करना है तो कोई अतरंगी चीज, कोई अजीबो गरीब चीज, कोई ऐसा योग वगैरह उल्टा लटकने वाला आपको नहीं करना है। आपको कोई बड़ा यज्ञ वगैरह कुछ नहीं करना है। भगवान ने कह दिया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अभी ये जो चीजें भगवान ने यहाँ पे मेंशन की है, बताई है, पत्ता, झाड़ का पत्ता तो कहाँ पे भी उपलब्ध है। पुष्पम, भगवान ने ऐसे नहीं बताया मुझे गुलाब पुष्प चाहिए, कमल पुष्प चाहिए, नहीं, कोई भी पुष्प दे दो आप, कोई भी जंगली पेड़ पौधा का पुष्प मुझे दे दो। फलम, कोई भी फल मुझे दे दो मैं ले लूंगा। तोयम, पानी किसके पास नहीं है, सबके पास है। तो भगवान ने ऐसे नहीं बताया कि मुझे यही चाहिए, मुझे मर्सिडीज में घुमाओ, मुझे केवल स्ट्रॉबेरी फ्रूट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। भगवान ने इसमें ये नहीं बताया। कुछ भी है आपके पास, कुछ भी बनाया, आप चाहे गरीब हो भिखारी हो, सबके पास ये चीज तो होती है। तो भगवान कह रहे हैं बस मुझे अर्पण कर दो भक्ति से और मैं उसे खा लूंगा, राइट। तो
भगवान खा लेते, जैसे हमने कहा कि भगवान बहुत इनोसेंट है, इस प्रकार से बालक कोई भी चीज को मुंह में डाल देता है, उसी प्रकार से भगवान भी मुंह में डाल देते हैं, राइट। ये पर्टिकुलर स्टोरी है कि एक बार कृष्ण और उनके जो मित्र थे वो ऐसे ही बैठे थे, और एक गोप बालक कहता है कि कृष्ण, मैंने समोसे लाए हैं आपके लिए, आप कृपया आंखें बंद कर दो, मैं आपको समोसे खिला दूंगा। तो कृष्ण तो भोले भाले आंखें बंद कर दी, और तब इस बालक ने कृष्ण के मुंह में फूल डाला। फूल कितना भी सुगंधी हो, कड़वा ही लगता है, राइट। तो कृष्ण ने उनको बहुत कड़वा लगा, पर फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो ये लीला थी एक छोटी सी, तो इसमें बताते हैं कि कृष्ण किस प्रकार से सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो भौतिक जगत में जब ये आत्मा आता है, तो भौतिक प्रकृति के साथ रहने से उसमें एक कर्ता की भावना निर्माण हो जाती है कि मैं आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, मैं भोगता हूँ, मैं सब चीज का उपभोक्ता हूँ, राइट। तो उससे क्या हो जाता है कि वो भगवान के बारे में भूलने लगता है। हाँ, वो भगवान से दूर दूर होते जाता है। तो भगवान सिंपल चीज कह रहे हैं कि ठीक है ना, आप क्या करो, केवल पत्ता पुष्प जो भी आपके पास है मुझे थोड़ा अर्पण कर दो, उससे क्या होगा, आपकी जो चेतना की मलिनता है वो निकलती रहेगी। और आप एक दिन मेरे भाव को प्राप्त हो जाएंगे। कितना सिंपल प्रोसीजर भगवान ने यहाँ पे बताया है। तो पत्रम के बारे में चर्चा करेंगे। पत्रम यानी पत्ता। ऐसे कहते हैं कि जब द्रौपदी और पांचों पांडव वन में थे, वनवास में थे, तो उनके पास एक दिन दुर्वास मुनि आए थे, राइट। और दुर्वास मुनि आए तो कहने लगे कि मैं 60,000 शिष्यों को लेके आ रहा हूँ, आप प्रसाद तैयार रखना। हमने दुर्वास मुनि के बारे में पिछले बार भी सुना था, राइट। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमः मतः। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त है वही सर्वश्रेष्ठ योगी है, मेरी उपासना करता है वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो दुर्वास मुनि इनको कह दिया कि 60,000 मेरे डिसाइपल है। अब ये लोग सोचने लगे 60,000 डिसाइपल्स, हम तो वन में रह रहे, कहाँ से भोजन का प्रबंध करेंगे। तो उस समय द्रौपदी ने कृष्ण के बारे में सोचा और कृष्ण वहां पे आ गए। तो कृष्ण ने कहा, द्रौपदी कुछ खाने के लिए है क्या। तो द्रौपदी ने कहा, कृष्ण कुछ नहीं, अभी तो पांचों भाइयों ने खा लिया, अभी तो कुछ नहीं हमारे पास। तो कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं आपके पास कुछ तो होगा। तो द्रौपदी ने कहा, हाँ थोड़ा पत्ता बचा है सब्जी का, तो दे दो। तो कृष्ण ने खा लिया, और जब खाया तब सारे जो शिष्य थे दुर्वासा मुनि के, उनके साथ दुर्वासा मुनि को एक डकार आ गई पेट भरने की, और दुर्वासा मुनि उधर से ही गायब हो गए। दूसरा उदाहरण लेंगे, पुष्पम। गजेंद्र ने भगवान विष्णु को पुष्प अर्पण करके प्रसन्न किया था। फलम, ये तो शबरी की कहानी तो आपको सबको पता है। शबरी ने ऐसे कोई फल नहीं खोजा, उसके पास जो अवेलेबल था वो भी दे दिया, उसमें से वो भी झूठा थे, राइट। फलम तोयम, और इनकी कहानी भी हमने सुनी, राइट, 5th चैप्टर में। ये है रांति देव, याद है ना आप सभी को, या तो ये रांति देव ने पानी दे दिया एक चंडाल को, राइट। पानी अर्पण कर दिया और खुश कर दिया, और बाद में पता चला कि वो भगवान थे स्वयं, राइट। एक परीक्षा लेने आए थे। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यते, तो प्रेम से देखते तो भगवान ले लेते हैं। एक बार की बात है, जब कृष्ण एज अ पीस मैसेंजर दुर्योधन के पास गए, और दुर्योधन को कहा कि बेसिकली डिस्कशन करने गए। तो दुर्योधन ने सोचा, मुझे तो डिस्कशन वगैरह नहीं करना है, परंतु मुझे ना कृष्ण की सारी जो सेना चाहिए, नारायणी सेना, राइट। तो वो दुर्योधन ने कहा कि हम वो सब बातें बाद में करेंगे, आप पहले खाना खा लीजिए। तो दुर्योधन को लगा कि भगवान खाना देख के उनके मुंह में पानी आ जाएगा। बड़ा 56 भोग बनाया था, राइट। परंतु भगवान ने कहा कि देखिए, पहली बात मुझे भूख नहीं है, और दूसरी बात आप प्रेम से तो अर्पण कर नहीं रहे, क्योंकि आपके मन में कुछ तो चाहिए की भावना है।
राइट, मुझे कृष्ण से कुछ तो चाहिए, तो मुझे यहाँ पे खाना नहीं जाएगा। तो कृष्ण बिना खा के वहां से निकल पड़े, और निकले तो कहाँ गए, विदुरानी के घर पे गए। राइट, वो एक सॉन्ग है ना, दुर्योधन का भोग न खायो, रूख साख विदुर घर खायो। तो दुर्योधन का उन्होंने भोग नहीं खाया, पर रूख साख यानी सूखे हुए पत्ते उन्होंने खा लिए। तो विदुरानी ने क्या किया, विदुरानी तो भगवान की बड़ी भक्त थी। राइट, और विदुरानी ने कृष्ण को केले दिए। पर केले कैसे दिए, आप चित्र में देख सकते हैं कि केले की छिलकी भगवान को दिए, और भगवान ने बिना कुछ डिमांड किए, बिना कुछ बताए उसको छिलके खाने लग गई। राइट, छिलके खा रहे थे भगवान, एक एक केला फेंक रही थी, भगवान को छिलके खिला रही थी। कैन यू इमेजिन, जो छिलके प्राणी खाते हैं, गाय खाती है वगैरह वगैरह वगैरह, वो भगवान खुद खा रहे थे बिना कुछ कंप्लेंट किए। खाते गए, एक के बाद एक केला दे रही थी विदुरानी। और तभी विदुर जी आए और जोर से चिल्लाए, विदुरानी क्या कर रही हो। तो कृष्ण ने कहा, रुक जाइए रुक जाइए, आपको किसने बोला इसकी समाधि को भंग करने के लिए। विदुरानी पूरी समाधि में चली गई थी, कृष्ण को देख रही थी केवल। तो विदुरानी भी भान में आ गई, कॉन्शियसनेस में आ गई, और कहा, अरे एक्सट्रीमली सॉरी कृष्णा, मैं आपको केले नहीं खिला पाए। बोले, नहीं, ये ऐसी चीज मैंने पूरे जिंदगी में आज तक नहीं खाई। तो ऐसा नहीं कृष्ण ने कभी केला नहीं खाया, पर वो जो प्रेम का वो जो भाव का जो टेस्ट था, वो भगवान चख रहे थे। राइट, तो भगवान को कोई जरूरत नहीं है, वो तो भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। क्या कमी है, लक्ष्मी देवी खुद उनके पैर को मसाज करती है। किस बात की कमी है, किस बात की कमी नहीं है भगवान को। पर फिर भी भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम, तो आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, आप मुझे थोड़ा सा पत्ता दीजिए, फूल दीजिए, फल दे दीजिए, जो भी आपके पास है मुझे दे दीजिए। उससे क्या होगा, आपका शुद्धिकरण होगा और आप जल्द ही मेरे पास आएंगे। तो कृष्ण को कोई महंगी चीजों की जरूरत नहीं है, कृष्ण केवल आपका भाव देखते हैं। कुछ भी प्रश्न हो कृपया पूछिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।